लूट तंत्र का जो मसीहा बने हैं अमित शाह जी, आप जो 20 किस्म की बात रंग बिरंगा बना करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो हम लोग देख लिए। कितने तिरस्कृत भावना से कह रहे थे, 6 बार बोले अम्बेडकर अम्बेडकर, खिसिया राहुल गांधी को संसद में घुसने भर मात्र से 3 मिला उधरा के साउथ फिल्म की तरह गिर गए ककड़ी की तरह। कहना कि धक्का दिया गया है। अरे वो शुक्र मनाओ कि मारा नहीं, मारा तो अब तक स्वर्गवासी हो गए होते। इसमें श्रद्धांजलि सभा हम लोग और तुम भी कवरेज कर, अमित शाह और पूरे भाजपा के लोग तिल तिल करके सही तड़प तड़प करके अम्बेडकर के नाम से मर जाएंगे, लेकिन हमारा भगवान अम्बेडकर यूं ही उंगली किया हुआ खड़ा रहेगा और चट्टी चौराहे पर तुम लोगों की औकात ना। इस समय एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है जो कि संसद का है। संसद में अमित शाह एक बयान देते हैं जो अम्बेडकर जी को लेकर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अम्बेडकर जो शब्द है, जो नाम है, वो फैशन हो गया है। अगर इतनी बार अगर लोग अम्बेडकर अम्बेडकर जो कह रहे हैं, अगर उतना भगवान का नाम लेते तो शायद उनको स्वर्ग मिलता, 7 जन्म तक उनको स्वर्ग मिलता। उनका ये बयान था। ये बयान जब से उन्होंने जारी किया, जब से ये बोला, तब से जो है विवादों में घिर गए। काफ़ी सारे जो विपक्षी पार्टियाँ थी अपनी अपनी जो है बातें रखने लगी। इसी दौरान मैं वाराणसी में हूँ। प्रभात सलीम मिश्रा जी जो अपने विभागीय से सवालों का जवाब देते हैं, तो इस पर देखते हैं कि इनका क्या राय है। गृह मंत्री जी एक बयान जारी करते हैं कि अम्बेडकर का जो नाम जो फैशन हो गया है, अगर आप उनके जगह भगवान का नाम लेते हैं तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाएंगे। किस भगवान का नाम लेते बताओ? साजी से पूछना चाहिए था, तभी पता करके आए होते, क्योंकि हम लोगों का तो भगवान अम्बेडकर है। हम लोग अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। लेकिन उनका कहना था कि हम जो लोग इसका मतलब बना रहे हैं, लोग इसको जो है संविधान के खिलाफ ले जा रहे हैं, लेकिन मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। लेकिन लोग दूसरी तरीके से इसको देख रहे हैं। मतलब सही हम लोगों ने पकड़ लिया है, चोर के दाढ़ी में तिनका। पूंजीवाद, लूटवाद, लूट तंत्र का जो मसीहा बने हैं अमित शाह जी, आप जो 20 किस्म की बात रंग बिरंगा बना करके हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो हम लोग देख लिए। कितने तिरस्कृत भावना से कह रहे थे, 6 बार बोले अम्बेडकर अम्बेडकर, खिसिया खिसिया के दांत पीस पीस करके इसे थे कि नहीं। तो जिसका भगवान अम्बेडकर है, जिसको अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया, जिसको अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया, जिसको अम्बेडकर ने जमीन से उठा करके कुर्सी देने का काम किया, जिसको अम्बेडकर ने रोजी रोजगार और हिस्सेदारी देने का काम किया, तो उसका भगवान तो अम्बेडकर होगा। और जिसका भगवान अम्बेडकर है, अगर वो अम्बेडकर 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 कह रहा है, तो उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्यों जलन है कि ये अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहा है? अम्बेडकर के नाम से क्यों इतनी ज़्यादा नफरत है? अम्बेडकर के नाम से इतना चिढ़ क्यों है? और अगर चिढ़ न होती तो अम्बेडकर के नाम को फैशन क्यों मनाते? अगर इस तरीके से देखा जाए तो जय श्री राम भी आजकल एक नया फैशन हो गया है। किसी को मारते वक्त लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, किसी को चिढ़ाते वक्त लोगों ने जय श्री राम का नाम लगाया, किसी की बस्ती जलाने के लिए लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, भगवान मस्जिद के सामने लोगों ने जय श्री राम। तो ये फैशन नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस आज उनका फोटो लेकर घूम रही है, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रही है, पहले उनका सम्मान नहीं करती थी। अनुराग ठाकुर खुद उनको अपना अस्तित्व नहीं मालूम है, वो क्या बतियाएंगे? कौने सन में अम्बेडकर जी पैदा हुए थे? अगर ये पूछ लेते, अगर हमारे जैसा पत्रकार रहता, आए बाएं साएं बतियाने लगते। कितना पढ़े हैं अम्बेडकर जी? अनुराग ठाकुर से पूछ लो, उतना पढ़े हैं? ये आए हैं अपने घर का तो खुद इनको ठिकाना नहीं मालूम है, और ये अम्बेडकर पर ज्ञान देने चले गए। देश में 3 RBI गवर्नरों ने इस्तीफा दिया है 2014 से 24 के बीच में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। तो इसका यह मतलब है कि गवर्नर जो है इनके लूट तंत्र की नीति को समझ गया था और कहा कि नहीं हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब गवर्नर सही था जो इस्तीफा दिया। नरेंद्र मोदी चोर थे, भाजपा के लोग चोर थे। अगर इस तरीके से अगर अम्बेडकर जी के उस पर देखा जाए तो ये अम्बेडकर को नहीं मानते हैं और ये अम्बेडकर से जलते हैं, अम्बेडकर से नफरत करते हैं। ये अडानी को मानते हैं अपना माई बाबू, और ये सावरकर और गोलवरकर के चेले हैं। गोलवरकर का थ्योरी है कि इस देश में मात्र 5% लोगों के ही पास पूरे देश का संसाधन और साधन और पैसा रुपया रहे, बाकी लोग हम लोग गुलाम हो जाएं, नौकरों की जीवन जिए। और वही वो कर रहा है। अडानी को रेल है, अडानी को तेल है, अडानी को भेल है, अडानी को सेल है, अडानी को आकाश है, अडानी को पाताल है, अडानी को ज़मीन है, अडानी को सारा चीज़ अडानी को है। देखिए
जिस तरीके से उसी संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ और भाजपा के जो है तीन सांसद थे, एक का नाम सारंगी, एक का नाम नारंगी, एक का नाम पाखंडी। 3 सांसद घायल हो गए। खाली राहुल गांधी को संसद में घुसने भर मात्र से ये 3 मिला उधरा के साउथ विलिंग की तरह गिर गए, ककड़ी की तरह। कहना कि धक्का दिया गया है। अरे वो शुक्र मनाओ कि मारा नहीं, मारा तो अब तक स्वर्गवासी हो गए होते। इसमें श्रद्धांजलि सभा हम लोग और तुम भी कवरेज करते। इसलिए कहते हैं कि सच्चे आदमी के सामने मत पड़ा करो। राहुल गांधी इस देश का सच्चा राजनेता है, विपक्ष का नेता है। मिला छटक के गिर गए भैया, दाने की तरह। अब बताओ, नारंगी सारंगी पाखंडी 3 तो सांसद घायल हो गए। इतनी घाव लगा है, आईसीयू में जा रहे हैं। झूठ भी बेचारों को नहीं बोलना आता है। जब तक झूठा खेल खेलेंगे ये सब, पूरा देश इनकी कलई जान गया। राहुल गांधी को बना रहे थे पप्पू, और राहुल गांधी अब मारने लगा। दिन ऐसा आ गया, 3 सांसद लात खा रहे हैं राहुल गांधी से। मारे राहुल गांधी, तुमने शानदार काम किया। और राहुल गांधी ने पूरे देश के नौजवानों को और जनता को एक मैसेज देने का काम किया कि तुम्हारी आवाज़ बन करके खेत खलियान, किसान, मजदूर, नौजवान, बहन बेटियों का आवाज़ बन करके राहुल गांधी संसद के डेहड़ी पर इन गद्दारों से लड़ रहा है। तो देश के नौजवान, किसान और बहन बेटियां भी संविधान की लाठी निकाल करके अब इस देश के सड़कों पर आकर के इन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करें। वहाँ हमारा नेता लड़ेगा संसद के चौखट पर, और यहाँ हम लोग लड़ेंगे। यह संदेश साफ हो गया है। और इसके जरिए एक लड़ाई हो गई है। कैसी? भाजपा और कांग्रेस में जो है जगह जगह जो बीजेपी के युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, अभी मुंबई में जाके जो है वो बवाल कर रहे थे कांग्रेस के ऑफिस में जाके। वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया है पुलिस को, बीच बचाव के लिए भाजपा वालों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। हाँ, ऐसा ही वो सब भाई देखो, हमारे कार्यालय पर आओगे तो पुलिस नहीं पीटेगी। बताओ, भाजपा का ये सब का बुद्धिया देखो अश्वनी। बताओ, इन्हीं की सरकार, इन्हीं की पुलिस, और यही पीटे जा रहे हैं, यही छाती पीट रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता, सांसद और सत्ता पक्ष के 3 मिला घायल हो रहे हैं। तो यार, इन सबों का दुर्दिन आ गया है। देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा और अंबेडकर के महामंत्र जाप के साथ संविधान की लाठी निकालो, इनका मुकम्मल जवाब दो, सड़क से लेकर के संसद तक। संसद में अखिलेश यादव, राहुल गांधी लड़ेंगे, विधानसभा में विपक्ष के समाजवादी साथी लोग लड़ेंगे, और सड़क पर हमारे तुम्हारा नौजवान इनके कार्यकर्ताओं से लाठी से देना पड़ेगा। इस देश में क्रांति का समय आ गया है। नेताओं ने अपना मैसेज दे दिया है। अच्छा, अंबेडकर जी के लिए मिश्रा जी क्या कहेंगे? अंबेडकर जी हम लोगों के भगवान हैं। हम लोग अंबेडकर ही कहेंगे। अंबेडकर जी हम लोगों के भगवान हैं। हम लोग अपने भगवान का नाम लेंगे। आप स्वर्ग नहीं आना चाहते हैं? स्वर्ग नहीं आना चाहते? हमारा स्वर्ग यही है। हमको अंबेडकर ने दिया पढ़ने का अधिकार। गांव गिराव, खेत खलियान से हमारे बाप बुजुर्गों ने शहर आने का काम किया। मेहनत मजदूरी और समानता का अधिकार दिया। सबसे बड़ा अधिकार वोट का दिया। अडानी को भी 1 वोट और बनारस वाले मिश्रा जी का भी 1 वोट, ये बराबरी देने का काम किया। इसलिए अंबेडकर हमारा भगवान है, हमारा स्वर्ग यही है। और जब तक हमारा भगवान अंबेडकर है, तब तक ये सब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरे भाजपा के लोग तिल करके सही तड़प करके अंबेडकर के नाम से मर जाएंगे। लेकिन हमारा भगवान अंबेडकर यूं ही उंगली किया हुआ खड़ा रहेगा और चट्टी चौराहे पर तुम लोगों की औकात नाम देगा भाजपाइयों की। जय हिंद, जय भीम। तो ये तो बनारस वाले मिश्रा जी थे, जो अपने बातों को कितनी बेबाकी से रखे, कितना जो इनको समझ में अपनी बातों को इन्होंने रखने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरीके से एक गृह मंत्री को जो बयान दे रहे हैं, जो अंबेडकर के नाम पे जो वो अंबेडकर के नाम के फैशन बता रहे हैं, क्या उनका ये कहना सही है? क्या इस देश में अंबेडकर जी को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या लोग को ये अब इस बयान के बाद बीजेपी का कहना है कि ये जो है कांग्रेस का सोची समझी साजिश है, कांग्रेस वाले इस बात को जो है दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो इन सब बातों में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।